Welcome to Maths Educators YouTube channel. Before we start studying, I would request you to watch this video till the end so that you don't miss any important points. So let's start studying mathematics with your favorite Ravi sir. वेलकम स्टूडेंट्स। चलो अब हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट सम यानी मोस्ट आईपी क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलो क्या दिया गया है और क्या प्रूव करेंगे हम देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेक और साइन और कोस के अलावा आपको कोई भी टर्म दिया गया तो हम क्या करेंगे, तो कि सबसे पहले करेंगे हम साइन कोस में कन्वर्ट। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर दिया गया है tan थीटा, तो tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस। तो यहाँ पर हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखते हैं प्लस। ओके, अब ये तो मैंने बात की न्यूमरेटर की। अब डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कोस थीटा, तो 1 का 1 माइनस कोट थीटा, तो कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो कोट थीटा इज इक्वल टू कोस अपॉन साइन लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर प्लस का प्लस। सेकेंड टर्म क्या दिया गया कोट थीटा, तो कोट थीटा को मुझे क्या लिखना होगा यहाँ पर, तो कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी तरह से 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस होगा ना। तो tan थीटा को मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, चलो अब इसे आगे सोल्व करते हैं। मगर आगे किस तरह से सोल्व करेंगे, कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर को अभी हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसको तो हमने पहले कन्वर्ट किया। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखो तो कि डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, तो कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस यहाँ पर न्यूमरेटर जिस तरह से है इस तरह से यानी कि एज इट इज रखना पड़ेगा। तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू 1, यहाँ पर भी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो कोस थीटा इंटू 1 क्या होगा, तो कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का रहेगा कोस थीटा। ठीक है बच्चों, चलो अब यहाँ तक पता चल गया। तो अब आप ये वीडियो को पहले तो स्टॉप कर दो और सोचो कि मैं क्या करने वाला हूँ, हम क्या कर सकते हैं इसमें। ओके, चलो सोचो, आपको टाइम देता हूँ मैं थोड़ा, ठीक से दिमाग लगाना, क्या कर सकते हैं, सोचो सोचो। कुछ नहीं, देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, तो कि यहाँ पर साइन अपॉन कोस जिस तरह से उस तरह से हम लिख देते साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी है ना, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पर आ जाएगा, न्यूमरेटर में। तो साइन थीटा हम लिखेंगे न्यूमरेटर में यानी कि साइन थीटा यहाँ पर। अब नीचे क्या बचा, तो कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा का यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये हमने फर्स्ट टर्म लिखा। सेकेंड टर्म भी सेम टू सेम क्या है, कोस अपॉन साइन, तो कोस अपॉन साइन हम एज इट इज रखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब तो कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पर आएगा बच्चों, तो कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आपको पता है कि न्यूमरेटर में लिखा जाता है। तो कोस थीटा अपॉन कोस माइनस लिखेंगे साइन, तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा। चलो यहाँ तक आपने पढ़ा। ठीक है, अब तो कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा हम क्या लिख सकते हैं, तो कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पर, तो कि कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो कि कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब सेम टू सेम सेकेंड टर्म, तो कि कोस इंटू कोस क्या होगा, तो कि कोस इंटू कोस आपको पता है 5 इंटू 5 स्क्वायर होता है। इसी तरह से कोस इंटू कोस क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पर साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस आएगा साइन थीटा, तो कोस थीटा माइनस
साइन थीटा, ठीक है। ये क्या लिखा हमने, सेकेंड टर्म। अब तो कि अब क्या करेंगे, सोचो सोचो ठीक से सोचो, आपको आता है मुझे पता है, मगर जब इस्तेमाल करना होता है दिमाग तभी नहीं कर पाते हो। ओके चलो सोचो यहाँ पर क्या करेंगे ठीक से। हाँ बाद में बताऊंगा मैं, तब तक नहीं। चलो कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, मगर एलसीएम लेने के लिए देखो यहाँ पर साइन माइनस कोस है और यहाँ पर कोस माइनस साइन है। यहाँ से मैं माइनस आगे ले लूँ, यहाँ से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ। ओके तो कोस माइनस साइन का क्या हो जाएगा, साइन माइनस कोस हो जाएगा। वो हम लिखते हैं यहाँ पर देखो। तो अब यहाँ पर देखो साइन थीटा, ये फर्स्ट टर्म जो है उसको हम एज इट इज रखेंगे, जिस तरह से उस तरह से, उसको हम कुछ नहीं करने वाले हैं। ठीक है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या दिया गया है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो कि कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है बच्चों, प्लस मगर यहाँ पर मुझे पता है, यहाँ पर मैंने आपको भी बताया साइन माइनस कोस करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो कि यहाँ से माइनस आगे ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोस माइनस साइन का क्या हो जाएगा, साइन माइनस कोस हो जाएगा। देखो यहाँ पर प्लस की जगह अब हमें लिखना पड़ेगा माइनस, क्योंकि यहाँ से हमने माइनस साइन क्या ले ली, कॉमन ले ली। तो अब तो कि यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन तो कि साइन थीटा इंटू क्या लिखेंगे, तो कि कोस माइनस साइन का क्या हो जाएगा, तो कि कोस माइनस साइन का हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है चलो अब इतना हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, तो कि अब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कुछ कॉमन निकल सकता है या नहीं, ठीक से देखो। तो कि यस दोनों के पास देखो डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन है, क्या है कि यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा है। तो अब मैं दोनों में से डिनोमिनेटर में से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन ले लूँ, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा बचेगा ना, जबकि यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा मैंने बाहर ले लिया। देखो क्या बचेगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, तो कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस यहाँ पर तो कि कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, डिनोमिनेटर में से साइन माइनस कोस मैंने कॉमन ले लिया है इसलिए, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है बच्चों, चलो अब तो आपके लिए इजी हो गया, अब आप खुद सॉल्व भी कर सकते हो किस तरह से। तो कि यहाँ पर देखो जिस तरह से है साइन थीटा माइनस कोस थीटा वैसे ही लिख देता हूँ एज इट इज़। अब तो कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक ही चीज़ कर सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, एलसीएम लेना पड़ेगा ना। तो कि एलसीएम क्या आएगा, तो कि कोस थीटा इंटू साइन थीटा आएगा हमारे पास एलसीएम, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ए आया हमारे पास एलसीएम। अब तो कि साइन इंटू साइन स्क्वायर क्या होगा, साइन क्यूब माइनस कोस इंटू कोस स्क्वायर क्या होगा, कोस क्यूब। तो साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। ठीक है चलो अब यहाँ पर एक पॉलिनोमियल की आइडेंटिटी है हमारे पास, कौन सी आइडेंटिटी, तो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। चलो इस तरह से अगर हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो किस तरह से आप क्या करोगे इसे सोल्व करने के लिए, तो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ए आइडेंटिटी है आपके पास। देखो अब ए आइडेंटिटी यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, ए इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस बी इज इक्वल टू कोस थीटा। तो यहाँ पर जहाँ आपको ए इज इक्वल टू ए दिख रहा है वहाँ पर आप साइन थीटा रखेंगे, और बी दिख रहा है वहाँ पर क्या रखेंगे, कोस थीटा। तो मैं लिख रहा हूँ उस तरह से कुछ हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए क्या रहेगा बाहर कॉमन जो लिया है एज इट इज। ठीक है अब ए की जगह हम लिखेंगे साइन थीटा, बी की जगह लिखेंगे कोस थीटा।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, तो कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पर तो कि ए स्क्वेयर यानी कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, ए यानी कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस बी स्क्वेयर यानी कि कोस स्क्वेयर थीटा, ठीक है। चलो इतना हमारे पास हो गया, आइडेंटिटी यूज़ करके हमने ए टर्म लिखा। अब कोस थीटा इंटू साइन थीटा का कोस थीटा इंटू साइन थीटा भी लिखना पड़ेगा, तो कि कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है बच्चों। चलो यहाँ तक हो गया हमारा। अब आइडेंटिटी हम रफ कर लेते हैं, आइडेंटिटी हम रफ कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये हमने रफ कर ली। अब क्या करेंगे, तो कि देखो यहाँ पर साइन माइनस कोस और यहाँ पर साइन माइनस कोस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या है, तो कि हो जाएगा कट। तो कि यहाँ पर क्या रहेगा, तो कि यहाँ पर रहेगा हमारे पास साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। देखो तो कि कितना बचेगा, तो कि यहाँ पर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा या फिर कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। चलो बच्चों अब आगे हम कुछ कर सकते हैं, तो कि यस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो कि हमें पता है कि 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, हमारे पास आइडेंटिटी है 1 लिख सकते हैं, प्लस साइन थीटा कोस थीटा, तो कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, तो कि कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। चलो अब तो आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। देखो दोनों को सेपरेटली दे दे, तो यहाँ पर तो कि 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, तो कि 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, तो कि कोस थीटा साइन थीटा प्लस यहाँ पर भी सेपरेट देना पड़ेगा, तो कि साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, या फिर कोस थीटा साइन थीटा लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। चलो इतना आ गया हमारे पास। अब आंसर आ गया, देखो यहाँ पर 1 अपॉन कोस थीटा हम क्या लिख सकते हैं, तो कि 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, तो कि 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं कोसेक थीटा, प्लस तो कि यहाँ पर देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो, इक्वल हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन साइन हो जाएगा कट, कोस कोस हो जाएगा कट, तो आंसर क्या आएगा, तो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो आंसर हमारे पास आएगा 1। तो ए हमें क्या करना था, LHS साइड लाना था, LHS इज इक्वल टू सॉरी RHS साइड लाना था ना, RHS साइड जो हमने कर दिया है प्रूफ, ठीक है। ए लिया हमने और ए क्या कर दिया, देखो इज इक्वल टू 1 प्लस सेक के कोसेक है, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। मोस्ट आईएमपी सम है आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए, 4 मार्क्स में सम आ सकता है, कई बार आ चुका है और आ भी सकता है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, अगर कुछ पता ना चला हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना भी मत भूलना, ठीक है बच्चों। चलो जय हिंद। So if you guys have any doubts regarding whatever you have studied in this particular video, please do comment in the comment box. And if you want to join Maths Educator, you are just one call away from the number given on your screen. And one more thing, do not forget to like, share and subscribe our YouTube channel.